प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रेमी सलाम। आज की जो मैं टॉपिक आप सबके लिए रखा है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद दुख परेशानी क्यों आती है। आज आपके मन में सवाल जरूर उठा होगा और आपके मन में बहुत बड़ा सवाल उठता होगा कि आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन आज भी आपके जीवन में दुख परेशानी क्यों आती है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सो वीडियो को चालू करके वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं जो रहस्य की बातें आपको सिखाऊंगा, अगर आप इन बातों को अगर आप सुन लेंगे तो आप बहुत ही अच्छी बात को समझेंगे। हालेलुया। तो विश्वास कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। और साथ ही साथ एक और बात कहना चाहते हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को फॉलो करके रखें ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद भी दुख परेशानी क्यों आती है। आज के समय में हम देखते हैं कि आज मसीह लोग प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनके जीवन में दुख है, परेशानी। लेकिन इसका कारण क्या है? कुछ तो होगा। तो आज हम इस विषय को जानेंगे। सो आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो आज हम जानते हैं कि बहुत सारे मुश्किल, दुख, समस्या, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख आ जाते, परेशानी आती, चिंता आती। लेकिन आज की जो बातें हैं वो बिल्कुल एक सच्चाई है, वो आपके लिए बिल्कुल अच्छी है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें इस बात को सुनकर जाना है, जानने के द्वारा आप समझ पाएंगे। तो आइए हम कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है, यूहन्ना 16:33, यीशु ने पहले ही बता दिया था कि कलेश आएंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने एक वायदा किया। यीशु मसीह का वायदा इस प्रकार से था कि यीशु मसीह ने बोला था कि अंत के दिनों में क्या आएंगे? कलेश आएंगे। आज मेरे प्रियो, ये कोई आम बात नहीं है। हम देखते हैं कि कलेश भी आते हैं, दुख भी आते हैं, सारी चीजें आती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार पर जय प्राप्त कर दी। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह ने हमें कलेश से क्या किया है? मुक्त किया है, ताकि हम उसके साथ एक सच्चा ढाढ़स बांध कर यीशु मसीह के साथ चलें। हालेलुया। मैंने संसार पर जय प्राप्त किया है। किसने की है? यीशु मसीह। आज मेरे प्रियो, इस वचन का कहने का मतलब यह है, इसका कहने का अर्थ यह है कि विश्वासी होने का मतलब समस्या का अंत नहीं होता है, बल्कि समस्या के बीच परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। जैसे कि मेरे प्रिय, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो आप सोचते हैं कि आपकी परेशानी का हल हो गया, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन बात को सुनना बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छी बात कही। अच्छी बात इस प्रकार से है कि जब कोई व्यक्ति विश्वास या प्रभु का सेवक जब वह चीज को ग्रहण करता है तो उसका अंत नहीं होता है। उसका अंत होता है कि उसके बीच में बड़ी बड़ी उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ्य की उपस्थिति में वो जा रहा है। हालेलुया। दूसरा बिंदु हमें इस प्रकार से कहता है कि हमारा दुख हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आते तो हम उन चीजों से कैसे लड़ें? हालेलुया। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने वायदा किया, यीशु ने पहले कह दिया कलेश आएंगे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि
दुख हमारे विश्वास को क्या करता है, मजबूत करता है। हम वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1:6-7 में लिखा है, हमारे विश्वास की परीक्षा का बहुत जब कठिन समय आए तो प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो तब हमारा विश्वास पहले से अधिक दृढ़ हो जाता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो जानते हैं, उदाहरण के लिए देश विदेश में बहुत ही ज़्यादा आज मसीह समाज में और मसीह पर विश्वास करने वाले भी आज दुख में सामना कर रहे हैं। और जब तक वे लोग दुख को नहीं देखते हैं तब तक उनका समस्या का समाधान नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि कठिन समय आएगा, प्रभु पर भरोसा रखते हैं तब हमारा विश्वास अधिक से अधिक क्या होता है, मजबूत होता है। हालेलुया। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब प्रभु पर विश्वास किया, अगर आप सोचते हैं कि आपका जीवन में दुख खत्म हो गया, आपकी शुरुआत परमेश्वर के साथ हो। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहते हैं, जैसे आप प्रभु पर विश्वास किए और आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उसके बाद में आपने यीशु मसीह के स्कूल में आपने क्या किया है, एडमिशन लिया है। और एडमिशन लेने के बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हुआ है, आपने ज्वाइनिंग किया है, उसमें आगे बढ़ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। आपके जीवन में दुख आएगा क्योंकि वो आपको कठिनाई से लड़ने के लिए, वो आपको परिस्थिति से लड़ने के लिए वो आप क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। हालेलुया। ये है दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि दुख हमें परमेश्वर की ओर निकट लेकर आता है। बाइबल में पढ़ेंगे वचन संहिता 34 के 18 वचन, परमेश्वर यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। अवसर जब ठीक बोलता है तो मनुष्य काम करता है, लेकिन जब कठिनाई आती है तो पूरे मन से परमेश्वर से पुकारता है। हालेलुया। जब हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति के जीवन में अच्छा होने लगता है तो सब कुछ ठीक चलता है, तो वो व्यक्ति मनुष्य प्रार्थना में काम करता है, लेकिन जब कठिनाई आती है तो वो पूरे मन से परमेश्वर के पास आता है। यहाँ पर लिखा है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होगा तो वो क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह की संगति करना छोड़ देगा, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में थोड़ा आलस करेगा, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में आलस करेगा, बाइबल पढ़ने में आलस करेगा। तो ये आलस क्या करता है, हमारे जीवन में दुख को लाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर दुख के समय हमें छोड़ेगा नहीं, बल्कि अधिक निकट आ सकता है। आज मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह नहीं छोड़ता है। यीशु ने वायदा किया कि मैं जगत के अंदर सदा तुम्हारे साथ। हालेलुया। चौथा बिंदु हमें सिखाता है, परमेश्वर के कलाम में बड़ा परमेश्वर के कलाम में हमें सिखाता है कि अय्यूब ने सब कुछ खो दिया था, फिर भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। उदाहरण के लिए अय्यूब के जीवन के बारे में हम देखते हैं तो अय्यूब ने परमेश्वर से जो कुछ प्राप्त किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। क्या? क्योंकि उसने सब कुछ आशीष पाई थी, वो सब गवा दिया। यूसुफ के भाई ने भी बेच दिया था, जेल में डाला गया था, परंतु अंत में परमेश्वर ने उससे पूछा। हालेलुया। तीसरा उदाहरण, प्रेरित पौलुस ने मारे कैद और अनेक कष्टों से सहा, फिर भी सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ा। हालेलुया। हम जानते हैं पतरस और सिलाज बंदी गृह में थे, लेकिन उन्होंने फिर भी यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने में हार नहीं माना, क्योंकि यीशु मसीह का साथ था। आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम कठिनाइयों से लड़ते हैं, कठिन परिस्थिति से चलते हैं, तो यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ते। हालेलुया। स्वार्थी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दुख सहा ताकि हम उद्धार मिल सके। यीशु मसीह ने
हमारे हित की चिंता की, हमारे लिए अपनी जान दी। यीशु मसीह ने क्रूस को सहकर दुख सहा और ताकि हम उद्धार ले सकें। आज हम यीशु मसीह की बदौलत यीशु मसीह को जान पाए। हालेलुया। कितनी बड़ी दुख की बात है कि हम यीशु मसीह के जो दुख मिला था वो हमारे गुनाहों की वजह से, हमें दुख मिलने की वजह से यीशु ने हमारे दुख को सह लिया। लेकिन मेरे प्रियो, यदि उन्होंने दुख सहा है तो कठिनाइयाँ भी चरवा नहीं सहेगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह घबराए नहीं, यीशु मसीह ने सामना किया। तो हमें दुख देखकर भागना नहीं है, दुख का सामना करना। यीशु मसीह हमारा सरस्थान। हालेलुया। 5वां बिंदु हमें सिखाता है रोमियो 8 का 28। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न कर। हालेलुया। यहाँ पर हर दुख एक का उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, समस्या आती है, तो कुछ ना कुछ उसको सिखा कर जाती है, ताकि वो उन कठिन परिस्थितियों में यीशु मसीह के साथ कैसे चले। आज जो परेशानी उसको समझ नहीं आ रही थी, हो सकता है कल वही आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाही बन जाए। आज मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया आपने और आपके जीवन में दुख आए, समस्या आई, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे, वो आपके लिए एक बड़ी गवाही बन जाएगी। हालेलुया। सो हमें उन सब का सामना करना है। हालेलुया। जब कोई दुख आए तो लाभ क्या दया करेगा, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए और विश्वास को बनाए रखिए और शिकायत करने में की वजह परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। हालेलुया। सो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में दुख जो आते हैं उनसे हम लड़ सकते हैं। हालेलुया। सो आप लोग इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को सही मार्ग मिल सके। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करेगा और वैसे सबको जय।